I have been forgiven. You must understand. आपको माफी दे दी गई है, आपको माफी दे दिया गया है. And when you understand this, oh my goodness, आपका जीवन किसी एक और स्तर पर होता है. आपकी दृष्टिकोण परमेश्वर और संसार के प्रति और विशेष कर अपने प्रति बहुत अलग होती है. आप जहां कहीं पे भी है, क्या बोल सकते हैं अपने दिल पर हाथ रखकर, मुझे माफी दे दी गई है. अब होता क्या है कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि जब तक हम अच्छा करें, जब तक हम भलाई के काम करें, जब तक हम परमेश्वर की सेवा करें, जब तक हम अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे चुनाव लें, तब तक परमेश्वर हमसे प्यार करता है. मुझे अभी भी याद है एक मसीही परिवार में हम लोग थे, और इस मसीही परिवार के घर के जो सदस्य हैं उन्होंने कहा, जब से हम परमेश्वर की सेवा करने लगे हैं तब से हमारे घर में आशीष आने लगी है. हम इसीलिए परमेश्वर की सेवा करते हैं क्योंकि वो हमको आशीष देता है. हमने परमेश्वर के राज में हम इतना मेहनत करते हैं, इसीलिए वो हमको आशीष देता है. लेकिन इस प्रकार के सोच में एक गलती है, एक बहुत बड़ी गलती है, एक बहुत बड़ी समस्या है इस प्रकार की सोच में. और वो ये कि हम सभी लोग अपने जीवन के अलग अलग प्रभाव में, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हम सभी लोग अपने जीवन के अलग अलग स्थान में, अपने अलग अलग जीवन के काल में गलती करते हैं. आप चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आप चाहे कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आपने अपने जीवन में, मसीह होने के बाद भी मैं कह रहा हूं, अपने जीवन के किसी न किसी पल में कभी न कभी गलती की है. जब आपको क्रोध नहीं करना चाहिए था, तब ही आपने अपने क्रोध को प्रकट किया. आपको पता था कि आपको अपने जवान को नियंत्रण करना है, लेकिन आपने नहीं किया. आपको पता था कि आपको ऊंचे आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन तब भी आपने ऊंचे आवाज में बात की. आपको पता था कि आपको उस व्यक्ति से प्रेम से व्यवहार करना है, लेकिन आपने प्रेम को बगल में रख दिया. जब हमारे जीवन के कुछ निर्णय सही नहीं होते हैं, तो यह बेहद आसान है सोचना कि परमेश्वर हमसे दूर है, परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया, परमेश्वर अब मुझे आशीष नहीं देगा, परमेश्वर मुझे कभी माफी नहीं देगा. और इस प्रकार के भावनाओं में हम अपना जीवन बिताते हैं. लेकिन मैं आपका ध्यान वापस यहां पर लाना चाहता हूं. आई एम फॉरगिवन, आई हैव बीन फॉरगिवन. मुझे माफी दे दी गई है, मुझे माफ किया गया है. And that word is so powerful. I am forgiven. I have been forgiven. This thing is so powerful. It's changed your mindset. It's changed the way you see your God. It's changed the way you see yourself. It's changed the way you see all the people. ये इतना सामर्थ्यशाली शब्द है कि आप परमेश्वर को कैसे देखते हैं, ये आपका दृष्टिकोण बदल देता है. ये आप स्वर्ग को कैसा देखते हैं, ये आपका दृष्टिकोण बदल देता है. आप अपने आप को कैसा देखते हैं, ये इसकी भी दृष्टिकोण बदल कर रख देती है. इतना सामर्थ्यशाली है ये एक लाइन, मुझे माफी दे दी गई है. You know, in reality, if you know you have been forgiven, आप कभी भी गिल्ट में नहीं पड़ेंगे.
सच्चाई तो यह है कि जब आप ये जानते हैं कि आपको माफी दे दी गई है, आप कभी दोषीपन के भावनाओं में नहीं आ सकते हैं। लेकिन हमारे आसपास हम लोगों को तरह तरह के झूठ सुनाया गया है धर्म के बंधन में बांधने के लिए, क्योंकि अक्सर धर्म के जो लोग हैं वो ये विश्वास करते हैं कि अगर आपको आजादी दे दी गई तो आप उनके अधीनता में नहीं रहेंगे। धर्म के लोग अक्सर ये विश्वास करते आए हैं कि अगर आपको आजादी दे दी गई तो आप पाप में पड़ जाएंगे। लेकिन इसका उल्टा होता यूं है कि जब आप परमेश्वर को जान लेते हैं, जब आप प्रेम को जान लेते हैं, जब आप ये जान लेते हैं कि आपने आजादी पा ली है, आपको माफ कर दिया गया है, तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं। आप में से कई लोगों ने यह प्रचलित वाक्य सुना है, इफ यू टर्न योर बैक ऑन गॉड, गॉड विल टर्न हिज बैक ऑन यू। अगर तुम परमेश्वर को छोड़ दोगे तो परमेश्वर तुमको भी छोड़ देगा। कितने लोगों ने आपने ये बहुत ही प्रचलित वाक्य है, और अक्सर ये वाक्य केवल चर्च के अंदर ही सुना जा सकता है। कितने लोगों ने ये सुना है? लेट मी टेल यू दिस थिंग। एक बात मुझे बताने दीजिए, इस प्रचलित विचार के विपरीत यह बात झूठी है। जब आप ग्लोरी, जब आप अपना पीठ परमेश्वर की ओर मोड़ देते हैं, अर्थात जब आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता। जब इस संसार ने परमेश्वर को छोड़ दिया था, परमेश्वर ने इस संसार को नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने एक योजना बनाई इस संसार के पास में वापस जाकर मेल मिलाप करने की। उसने अपना बेटा भेजा और अपना बेटा भेजकर इस संसार से सुलह करने की कोशिश की। अब इस विचार के विपरीत लोग का यह मानना है कि हां वो यीशु मसीह तक सीमित था। नहीं, यीशु का वचन कहता है कि आज का दिन उद्धार का दिन है। You understand? आज का दिन उद्धार का दिन है, अर्थात आज भी प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मानो हमसे सुलह करना चाहता हो। तो जब आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं, यह झूठ बात है कि परमेश्वर आपको छोड़ देता है, कतई नहीं। जब आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं तो वो आपके पीछे भाग कर आता है। वो अपने लोगों को भेजता है, आपसे बार बार बात करता है। वो ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा आपसे बात करता है। जब आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं और आप मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, मोबाइल के उस फेसबुक के पेज के द्वारा आपसे बात करता है। Do you understand this? जब आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं, चर्च को छोड़ देते हैं और आप YouTube में कुछ वीडियो देखते रहते हैं और सडनली परमेश्वर का लोग आकर बताता है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। ये क्या हो रहा है? परमेश्वर आपसे सुलह करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तो जब आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं, ये परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता है। चर्च, आप कोई भी क्यों ना हो। रिसेंटली मेरे एक विश्वासी हैं और वो मुझे बता रहे थे, उनकी बेटी मुझे बता रही थी कैसे पासवान लोगों ने आकर उन पर बहुत बार वचन के द्वारा हमला बोला और कहा कि तुम लोग बर्बाद हो जाओगे और आपने चर्च छोड़ दिया इसलिए आप ऐसे हो जाओगे, वैसे हो जाओगे। और ये एक झूठ बात है। केवल इसीलिए कि आप पासवान को छोड़ देते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप बर्बाद हो जाएंगे। हां, आप येरे की थापा के मुंह से सुन रहे हैं, दैट इज द ट्रूथ। मैं आज आत्मिक सिद्धांत के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर के प्रेम के विषय में और आपके क्षमा के विषय में। केवल इसीलिए कि आप किसी विशेष प्रकार के चर्च को छोड़ देते हैं, परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर प्रकट नहीं होता है।
बल्कि परमेश्वर आपके पास में भागा भागा आकर कहना चाहता है, ना 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 ना, चर्च मत छोड़ो, चर्च मत छोड़ो, चर्च मत छोड़ो, संगति मत छोड़ो, मेरे वचन को मुझे अपने से अलग मत करो। हाँ, क्यों परमेश्वर का वचन कहता है कि जब 100 में से एक भेड़ें गुम हो जाती है तो वो 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि 100 मेरे पास में एक गुम हो जाए तो क्या, नहीं, उस भटकी हुई भेड़ के पीछे वो चरवाहा चल पड़ता है ताकि उस एक भेड़ जो भटक गई है उसको वापस लेकर आए और अपने झुंड में मिला ले। ओह ग्लोरी, परमेश्वर का प्यार देखें। जब आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं तो वो आपके पीछे दौड़ पड़ता है। कई बार लोग जो हैं परफॉर्मेंस को अपने अपने परमेश्वर के प्यार से मिलाने की कोशिश करते हैं। आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग बात है, परमेश्वर का प्यार बिल्कुल अलग बात है। परमेश्वर आपको जैसा आप हैं वैसे ही प्यार करता है। He doesn't want your performance at all. He doesn't want your performance. इसीलिए दोषीपन के भावना में जीना छोड़ दे चर्च। I know even this morning you can have a many guilt in your heart. आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किए, आप चर्च नहीं गए, आपने बाइबल नहीं पढ़ा, आपने 10वां हिस्सा नहीं दिया, and that's totally not from God. और ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैं वापस कह रहा हूं, tithe and offering and reading Bible has its own place. ये इसका अपना एक स्थान है। लेकिन अगर आप इसके कारण दोषी अनुभव कर रहे हैं तो याद रखें, आपको माफी दे दिया गया है। You have been forgiven. You see that? You have been forgiven. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाइबल पढ़ना सही नहीं है, आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, या आप टाइट नहीं देंगे तो चलेगा, अगर आप दूसरे को माफी नहीं देंगे तो चलेगा। बट आई एम टेलिंग यू, अगर आपने गलती की है, वो सब गलती की कैटेगरी में आती है। अगर आपने गलती की है तो आप ये समझे कि आपको माफी दे दी गई है, आपको दोषीपन के भावना में जीने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप ने कोई गलत चुनाव लिया है, आपने कलीसिया को छोड़ दिया, याद होगा आप कई बार इंस्टाग्राम में भी अगर आप जाते हैं, कुछ देख रहे हैं, एंड सडनली परमेश्वर का वचन आ जाता है और कहता है कि मैं तेरी जरूरतों को पूरी करूंगा। क्या है वो? क्यों परमेश्वर ऐसा कर रहा है? ये उसका प्यार है आपके प्रति, ये उसका प्रेम है आपके प्रति। Let me tell you one thing. God loves imperfect people. परमेश्वर अपूर्ण लोगों को प्यार करता है। Oh Jesus, He loves, I'm telling you again, He loves imperfect people. वो अपूर्ण लोगों को प्यार करता है, और इससे बड़ा सुसमाचार शायद आज के जगत में कोई नहीं हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है कि वो अपूर्ण लोगों को प्यार करता है। Such a relief knowing this, that He loves imperfect people, because you cannot be perfect in everything. I cannot be perfect in everything. We make, as a human being, we make many mistakes, and in our mistake He still loves us. हम कई बार गलतियां करते हैं और हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सिद्ध नहीं हो सकते। उस अपूर्णता में भी वो हमसे प्यार करता है। वो उस अपूर्णता में भी हमको संभालता है। जरा पतरस के विषय में सोचें। पतरस जिसको यीशु मसीह ने चुना, उसको चुने जाने से पहले यीशु को पता था आने वाले समय के विषय में। उसको पता था ये व्यक्ति धोखा देगा। उसको पता था
कि ये व्यक्ति मेरा 3 बार इनकार करेगा। लेकिन जब वो प्रार्थना करके वहां से लौटा तो उसने, बहुत सारे लोग खड़े थे, लेकिन उसने ये जानकर कि ये मुझे 3 बार इनकार करेगा, उसको चुनने से इनकार नहीं किया। उसने 11 के साथ में उस पतरस को भी चुना जो उसको 3 बार इनकार करता। That is the reason I'm saying God loves imperfect people. वो अपूर्ण लोगों को प्यार करता है। उसने तब भी पतरस को चुना। एक बात आपको समझनी चाहिए, आप जो गलती करने वाले हैं उसको भी परमेश्वर जानता है। इसको ध्यान से सुने, आप जो गलती करने वाले हैं उसको भी परमेश्वर जानता है। परमेश्वर के आगे आपके अतीत का पाप भी भविष्य का पाप है। अगर परमेश्वर आपके भविष्य के पाप को माफ नहीं कर सकता है तो उसने आपके अतीत के पाप को भी माफी नहीं दी है। सिंपल। आपको चुनने से पहले उसको पता था कि आप अपने जीवन में क्या क्या पाप करेंगे। उसको पता था कि आप अपने जीवन में जैक लगाने की कोशिश करेंगे। उसको पता था कि आप अपने जीवन में एक आसान रास्ता खोजेंगे। उसको पता था कि परमेश्वर की तरफ देखने के बजाय वो ब्याज वालों की ओर देखेंगे। परमेश्वर से सहायता मांगने के बजाय परिवार से सहायता मांगेंगे। परमेश्वर को अपना शरण स्थान समझने के बजाय वो अपने मित्रों को अपना शरण स्थान समझेंगे। लेकिन तब भी उसने आपको चुना। That's called perfect love. Yay! Okay, that's called perfect love. He knew everything about you and he still chose you. आपके बारे में सब कुछ जानते हुए, आपके कमजोरी के बारे में सब कुछ जानते हुए भी उसने आपको चुना ताकि आपको शिखर पर पहुंचा दे। इस सुबह वो आपकी कमजोरियों को नहीं देख रहा है। आपके चारों ओर बहुत सारी कमजोरियां हो सकती हैं। You understand that? यहां तक कि आप में से कुछ लोगों ने शायद आत्महत्या करने की भी कोशिश की होगी और बहुत सारे धर्म के लोगों ने आकर आपको दोष दिया होगा कि तुमने आत्महत्या करने की कोशिश की, परमेश्वर तुमको श्राप देगा, कभी आशीष नहीं देगा। बट लेट मी टेल यू, देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू। अगर आपने कभी भी आत्महत्या करने की कोशिश की है तो परमेश्वर आपको एक नया रास्ता दिखाना चाहता है। God still loves you और वो आपका भविष्य उज्जवलता की ओर ले जाना चाहता है। उसने आपको नहीं छोड़ा है, उसने आपको नहीं छोड़ा है। वो अब भी आपसे प्यार करता है। अगर आपने अपने जीवन में कोई गलतियां की हैं, वो अब भी आपसे प्यार करता है। अगर आप इस डर से बैठे हैं कि मेरी ऐसी कुछ आदत है जिसके कारण मैं आगे भविष्य में भी गलती कर दूंगा, तब भी परमेश्वर आपसे प्यार करता है। याद रखें इस बात को, परमेश्वर जानता है आपने कौन सी गलतियां की थी। परमेश्वर जानता है आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं। परमेश्वर यह भी जानता है कि आप कल कौन सी गलती करेंगे, लेकिन तब भी वो आपको अपनी जिम्मेदारी देता है, तब भी वो आपसे प्यार करता है, तब भी वो आपको दान वरदानों से भरपूर करता है। क्यों? ये उसका प्यार है आपके प्रति, आपके परफॉर्मेंस के लिए नहीं, लेकिन सिंपल क्योंकि उसने आपसे प्यार किया, इसीलिए वो आपके ऊपर भरोसा कर सकता है। That is the reason I'm telling you, you have been forgiven. आपको माफी दे दिया गया है, आप माफी पा चुके हैं। इसलिए शुरुआत में मैंने कहा था, यह जानना कि परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया है, सच अ रिलीफ। ओह माय गुडनेस, माय गुडनेस।
शायद आप में से कुछ लोग कभी भी इस माफी के मतलब को ना समझे, क्योंकि आपने अपना जीवन पूरी स्वयं के धार्मिकता में बिताई है। लेकिन मुझे बताने दें, पापी लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है, अपूर्ण लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है, अपूर्ण लोगों के लिए, पापी लोगों के लिए, जो अपने आप को तुच्छ समझते हैं, उनके लिए ये एक आशा की संदेश है कि आपको माफी दे दी गई है। से आपको माफी दे दी गई है। तो क्यों तमाम प्रकार के कमजोरियों के बाद भी उसने आपको चुना? क्योंकि उसका प्रेम आपके कार्य क्षमता पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि उसका प्रेम आपके साथ जो संबंध है उस संबंध पर निर्भर करता है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को किसी दिन ग्रहण किया है और अगर आप परमेश्वर के बेटे हुए हैं, तो याद रखें आप परमेश्वर के परिवार में। और अगर आपसे गलती हो गई है, इस सुबह आप माफी पा चुके हैं। एंड दिस इज गॉड स्पीकिंग टू यू। यह है परमेश्वर की आवाज जो इस सुबह आपसे बातें कर रहा है। ये परमेश्वर की आवाज है जो आपको बताना चाहता है कि आपको माफी दे दी गई है। वापस पांव में खड़े हो जाएं, गिल्ट में जीना छोड़ दें, गिल्ट में जीना छोड़ दें। जब याद रखें पतरस की ये कहानी, जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, उसने यीशु का 3 बार इनकार किया, 3 बार। और तीसरी बार जब वो इनकार कर रहा था, जब उसने इनकार किया और मुर्गे ने जब बांग दी, तो यीशु की निगाहें पतरस की निगाहें से मिल गई। जरा सोचो पतरस को कैसा लगा होगा। वो यीशु के आंखों में देखना, मुर्गे का बांग देना और यीशु के आंखों में देखना और ये जानना कि यीशु ने मुझे पहले ही कह दिया था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। सोचो पतरस के दिल में उस समय क्या हुआ होगा। उसने तब यीशु का इनकार किया था जब यीशु को पतरस की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसके तसल्ली की जरूरत थी। ये वही पतरस है जिसने गुस्से में आकर किसी का कान काट दिया, क्योंकि वो आकर यीशु मसीह को पकड़वाने पर था। अब ये वही पतरस है जो लोगों के सामने चिढ़कर यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है कि मैं यीशु को नहीं जानता। गलती में बोलना एक अलग बात है। ओह जीसस, गलती में बोलना यह अलग बात है कि मैं यीशु को नहीं जानता। लेकिन चीट कर पतरस ने तीसरी बार चीट कर कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं नहीं जानता, मैंने तो कभी इसको देखा भी नहीं है। वो सिद्ध कर रहा था, मैंने तो कभी इसको देखा भी नहीं है, तुम लोग क्या बोल रहे हो, मैं तो इसके साथ में नहीं था। और तीसरी बार मुर्गे ने बांग दी। आज हम में से कई लोगों ने यह वचन बार बार सुना है कि अगर आप यीशु मसीह का इनकार करेंगे तो स्वर्ग में आपको कभी प्रवेश नहीं मिलेगा। पतरस का क्या? पतरस का क्या? इसलिए आपको समझना है, आपको माफी दे दी गई है। पतरस का क्या? चिढ़कर पतरस कहता है, नहीं मुझे नहीं पता, मैंने तो इस आदमी का कभी चेहरा भी नहीं देखा है। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं इसके साथ में था, मैं इसका चेला हूं? नहीं, कभी नहीं, मैं नहीं जानता। और जब मुर्गे ने बांग दी और यीशु मसीह को लोग घसीट के लेकर जा रहे थे, यीशु ने पतरस की ओर देखा और पतरस को वही बातें याद आ गई कि यीशु मसीह ने उसे क्या कहा था। वचन हमें बताती है कि वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया, फूट फूट कर रोया। क्या आपको पता है पतरस के पास में यह भी मौका नहीं था
जाकर यीशु को यह कहने की कि यीशु मेरे से गलती हो गई, अगली बार मैं आपका इनकार नहीं करूंगा। आज मेरे पास और आपके पास में बहुत सारा मौका है अपनी गलतियों को सुधारने का, लेकिन पतरस के पास में यह भी मौका नहीं था बोलने का कि यीशु मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नहीं, उसके पास में कोई मौका नहीं था माफी मांगने का भी। क्या आप उस स्थिति को देख सकते हैं? क्या आप उस दर्द को समझ सकते हैं? क्या उस दोषीपन के भावनाओं को आप समझ सकते हैं? कई बार जब हम वचन पढ़ते हैं, हम लोग बहुत फास्ट हैं पढ़ने में, हम भावनाओं को समझना नहीं जानते हैं। बट कैन यू इमेजिन हाउ ही फेल्ट दैट टाइम? क्या 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 महसूस किया होगा पतरस ने, जब स्पेशली उसने सुना होगा कि यीशु मर गया। ओ, उसके पास में सारी आशा जाती रहे माफी मांगने की, उसके पास में सारी आशा जाती रही माफी मांगने की। जब उसने सुना कि यीशु मर गया, अब उस दोषीपन के भावनाओं को लेकर पतरस को पूरा जीवन जीना था। पूरा जीवन जीना था। शायद पतरस सोच रहा था कि इससे अच्छा तो यूहन्ना है, कि भले ही डर के भाग गया था नंगा, लेकिन जब यीशु क्रूस पर था तो यूहन्ना उसके साथ में तो था, कम से कम उसको तसल्ली देने के लिए। मैंने बड़ी बड़ी बातें की, मैं पानी पर चला, यीशु के साथ में बहुत सारी बातों को समझा। यीशु को मैंने महान लोगों के बीच में देखा, उसका रूप बदलते देखा, और तब भी उसको मैंने धोखा दे दिया। जरा सोचो उसके मानसिकता पर क्या असर पड़ा होगा। अब उसको पूरा जीवन भर he had to live with the guilt, पूरा जीवन भर अब उसको दोषीपन के भावना में बिताना था।